Hello, and welcome back to Fantasy Geeks Fantasy Preview for today's Big Bash game, which is the season opener between Perth Scorchers and Melbourne Stars at the Optus Stadium. पर्थ में खेला जाएगा ये मुकाबला और हर साल की तरह इस बार भी हम बिग बैश कवर करेंगे, कभी छोड़ते नहीं क्योंकि बहुत ही एक्साइटिंग टूर्नामेंट है। एक चीज़ जहाँ पे लैक करती है लीग वो है क्वालिटी ऑफ क्रिकेट। वो क्वेश्चनेबल है क्योंकि शायद बैटिंग क्वालिटी उस लेवल की नहीं है बाकी T20 लीग से कंपेयर करें, बट इजीली फ्रॉम एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू सेकंड बेस्ट लीग है आफ्टर आईपीएल, ऐसा मुझे लगता है क्योंकि बहुत ही बढ़िया आपको ऑस्ट्रेलियन वेन्यूज दे मिलते हैं, बहुत बढ़िया ग्राउंड्स हैं। हर ग्राउंड में आपको डिफरेंट कंडीशंस मिलती है। बहुत ही बढ़िया ब्रॉडकास्टिंग होती है। अच्छी कमेंट्री है। तो और बहुत ही एक्साइटिंग रूल्स भी हैं, जिसकी हम बार बार बात करते हैं। बाबर सर्ज है। पहले एक्स फैक्टर भी हुआ करता था जो कि अभी आईपीएल में इम्पैक्ट प्लेयर है। तो काफ़ी एक्साइटिंग लीग है और फ्रॉम अ फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत कुछ आपके पास अलग करने के लिए होता है, इसलिए मज़ा आता है। फिलहाल इस मैच की अगर बात करें ओवरऑल हेड टू हेड, तो सबसे पहले तो अगर आप ये लीग फॉलो करते हैं तो पर्थ स्कॉचर्स ये लीग हमेशा डोमिनेट करती हुई दिखती है। दो टीम्स जिन्होंने ये लीग डोमिनेट की है और आपको हर बार फाइनल्स में दिखती हैं यूजुअली, वो है पर्थ स्कॉचर्स और सिडनी सिक्सर्स। ब्रिस्बेन ही डिफेंडिंग चैंपियंस है, बट अब ये जो साइड है वो थोड़ी डिप्लीटेड लग रही है। स्पेंसर जॉनसन वहां जा चुके हैं। कितने टाइम के लिए बाहर रहेंगे पता नहीं है। जेवी बॉलेट से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं अभी, तो जब हीट आएगी तब बात करेंगे। फिलहाल पर्थ स्कॉचर्स और मेलबर्न स्टार्स की बात करें तो पर्थ स्कॉचर्स 14-8 से लीड कर रही है हेड टू हेड। लास्ट 5 मैचेस की बात करें, पांचों पर्थ ने जीते हैं। इनफैक्ट आखिरी 6 पर्थ ने जीते हैं। आखिरी बार वो जीते थे, अगर दोनों साइड्स की बात करें, स्टार्स ने आखिरी बार हराया था उनको 18 जनवरी 2020 को। और पर्थ ऐसी साइड है जो बिल्कुल नहीं हारती है। लास्ट सीजन एक बहुत ही खराब टूर्नामेंट था उनके लिए, बहुत ही शॉकिंग था क्योंकि वो जिस क्वालिटी की टीम है आपको वो बैक टू बैक मैचेस हारते हुए दिखती है। इनफैक्ट उन्होंने बैक टू बैक मैच 3 साल में पहली बार हारा था। और बैक टू बैक घर में हारने की बात करें तो 4 साल लगे थे उन्हें बैक टू बैक घर में हारने में। इतनी डोमिनेटिंग टीम है, स्पेशली एट होम। एट होम सिडनी सिक्सर्स बहुत डोमिनेटिंग है, जस्ट लाइक पर्थ स्कॉचर्स एट होम। फिलहाल एट पर्थ बात करें, दो स्कॉचर्स ने जीते हैं और एक स्टार्स ने जीता है। आखिरी मुकाबला जो है बैक टू बैक उन्होंने 2020 में दोनों को हराया था। स्टार्स ने जब अपने घर पे भी हराया और पर्थ में भी हराया। फिलहाल ऑप्टस बहुत ही इंटरेस्टिंग वेन्यू है क्योंकि एक टाइम पे यहाँ पे बोलर्स डोमिनेट किया करते थे, फास्ट बोलर स्पेशली, और पर्थ स्कॉचर्स की हमेशा स्ट्रेंथ वही रही उनका फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट। चाहे आप वाका की बात करें चाहे आप ऑप्टस की बात करें, बट ये वेन्यू इन द लास्ट 2-3 ईयर्स बहुत अच्छा बैटिंग के लिए हो गया है। और वो टिपिकल आपको ऑप्टस वाला विकेट नहीं दिखता है। बट लास्ट इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो सीरीज थी, जो कि अभी टेस्ट मैच जो कि हम जीते हैं, अच्छी खासी गाज छोड़ी गई थी। और अगर वैसी ही रहती है तो फिर इस मैच में बहुत इंटरेस्ट बना रहेगा क्योंकि फिर वो आपको एक टिपिकल जो है ऑक्टस वाला विकेट देखने को मिल सकता है। बट क्या वो छोड़ेंगे या नहीं, क्योंकि आपको स्क्रीन पे जरूर दिखेगा अच्छी खासी थी, बट जैसे ही घास चली गई एक दिन के बाद इतना पाटा विकेट हो गया था, जो कि हमने बाद में देखा। जसवान ने सेंचुरी मारी, केएल राहुल ने रन्स किए, तो बेस्ट बैटिंग सरफेस उस समय के लिए उस टाइमिंग हो चुका था। फिलहाल स्कोरिंग बैटिंग की बात करें, लास्ट 2 सीजन में आपको नंबर्स आपकी स्क्रीन पे दिख जाएंगे। काफी रन्स लास्ट 2-3 सीजन में यहाँ पे देखने को मिले। 15 मैचेस में से 9 चेजिंग साइड ने जीते हैं। यहाँ पे यूजुअली टीम्स पहले बैटिंग करना चाहती हैं। और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो शायद अभी आपको समझ नहीं आएगा, मेलबर्न और पर्थ में टाइम जोन का डिफरेंस 3 घंटे का। तो जब आप जैसे ऐसे वीडियो में आते रहेंगे डेली, मैं कुछ ना कुछ इंसाइट आपको देता रहूँगा जिससे आप समझ पाएंगे कि उसका कितना बड़ा रेलेवेंस है। आप पहले बैटिंग कर रहे हैं बाद में बैटिंग कर रहे हैं उससे। फिलहाल एवरेज स्कोर 165 है, एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर है 176 और एवरेज सेकंड इनिंग स्कोर है 154। बेस्ट बॉलिंग टाइप इस वेन्यू पे फर्स्ट इनिंग्स में रहा है राइट आर्म पेस लेफ्ट आर्म पेस। बेस्ट बॉलिंग टाइप सेकंड इनिंग्स में अगेन इन द लास्ट 2 सीजंस राइट आर्म पेस, तो पेसर्स ने कंप्लीटली डोमिनेट किया है। स्पिनर्स के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं है विकेट्स नहीं लेते हैं, बट कंडीशंस जो है कंप्लीटली जो है पेसर्स फ्रेंडली है। फॉर्म गाइड की बात करें, ग्रीन इज एक्सेलेंट। जब प्लेइंग 11 की बात करेंगे उनके सबके सामने आपको फॉर्म दिखेगी। और ये फॉर्म जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको यहाँ सिर्फ रंग चढ़ाने में घंटों लगे हैं, तो आप सिर्फ इसके लिए भी वीडियो देख सकते हैं और इस पे कंप्लीटली ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि ये जो फॉर्म गाइड है वो हर एक ग्रेड गेम, क्लब लेवल के जितने ग्रेट गेम्स खेले प्लेयर ने, या फिर इंटरनेशनल लेवल, या फिर T20 लीग्स, या फिर प्रैक्टिस मैच, जो कुछ खेल के आ रहा है वो हर एक मैच को कंसिडर करके उसकी फॉर्म यहाँ पे मेंशन की गई है। रेड ऑफ कोर्स खतरे का निशान है, यानी भाग लो। येलो इज एवरेज, ऑरेंज इज अबव एवरेज या फिर अच्छा है, और ग्रीन यानी बहुत ही बढ़िया है, मजे मजे। प्लेइंग 11 की बात करते हैं, पर्थ कोचेस के लिए फिनाले टॉप दी ऑर्डर, और यहाँ पे तीन आपको ओवरसीज खेलते हुए दिखते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। पर्थ कोचेस के लिए तीनों प्लेयर टॉप 3 में हो सकता है आपको दिख जाए, और तीनों ही डेब्यू करते हुए दिखेंगे। फिनाले पूरे सीजन के लिए अवेलेबल हैं।
और बेस्ट पार्ट बिग बैश का ये भी है कि प्लेयर्स आते हैं जाते हैं क्योंकि पूरी सीजन के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं, और ऐसा आपको पूरी सीजन में चलता हुआ दिखेगा, इंक्लूडिंग द इंटरनेशनल प्लेयर्स। किडन जेनिंग्स लेफ्ट हैंड बैट अगेन फ्रॉम इंग्लैंड। मैथ्यू हर्स्ट राइट हैंड बैट विकेट कीपर, और ये दोनों लैंकाशायर के लिए भी खेले हैं, और ऑफकोर्स आपने 100 में अगर फॉलो किया तो वहां पे भी खेलते हुए देखा होगा। कूपर कॉनली, एस्टन टर्नर, निक हॉब्सन, एस्टन नेगर, एंड्रू टाई, जाय रिचर्डसन, लेंस मॉरिस और जेसन बेरेंडॉर्फ, सबके आपके आपको फॉर्म गाइड दिख रही है। वो उनकी रीसेंट फॉर्म रही है। अब पर्स कोचेस के साथ प्रॉब्लम ये है कि सारे प्लेयर्स जितने भी हैं, वो सारे इंजरी से आ रहे हैं। चाहे आप बात करें एस्टन नेगर की, अ, वो इंजरी से आ रहे हैं। कूपर कॉनली पाकिस्तान वाला, अगर आपको सीरीज याद हो, उनके हाथ में लगी थी, उसके बाद डायरेक्टली वो भी आ रहे हैं। उससे पहले अच्छी फॉर्म में थे। जाय रिचर्डसन वो मतलब इंजर्ड ही रहते हैं, इवन दो मेरे वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर्स में से हैं, बट आधे टाइम वो इंजर्ड ही रहते हैं। लेंस मॉरिस अगेन बहुत मैनेज करना होता है उन्हें। जेसन मैंडोफ बढ़िया अभी तक फिट है। निक हॉब्सन इंजरी से आ रहे हैं, एस्टन टर्नर खुद इंजरी से आ रहे हैं, तो ये पूरी टीम जो है इंजरी से काफी परेशान रही है। बाकी मैचेस स्क्वाड में आपको ब्राइस जैक्सन देखेंगे, मैट केली देखेंगे, सैम फेनिंग देखेंगे, तो 11 मेरे अकॉर्डिंग यही होनी चाहिए। कूपर कॉनली का एक जो बैटिंग ऑर्डर है वो शफल हो सकता है एक दो, क्योंकि लेफ्ट हैंडर्स अब अगर आप देखेंगे काफी हो चुके हैं यहाँ पे। कीटन जनिंग्स से हो गए, कूपर कॉनली, निक हॉब्सन, एस्टन एगर, तो यहाँ चार आपको लेफ्ट हैंडर्स दिखेंगे, तो उन्हें एटलीस्ट तीन को वो एक साथ ना हो, ऊपर नीचे शफल किया जाएगा। फेज वाइज रोड डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और बहुत लोग बात नहीं करते फैंटेसी प्रीव्यू में भी। पावर सर्च का इंपॉर्टेंस मैं हर साल बोलता हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा है मिड बैक्स फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। पावर प्ले में आपको देखेंगे जेसन बेरेंडॉर्फ, जारी रिचर्डसन, मिडिल ओवर्स में एशनेगर, लेंस मॉरिस, द वाइल्ड थिंग, कूपर कॉनली, टाई। पावर सर्च में देखेंगे बेरेंडॉर्फ, टाई। अब यूजली ये पावर सर्च और डेथ का जो है तीन बॉलर्स में से रोटेट होता है डिपेंडिंग ऑन द मैचअप्स, और कौन किस फेज में सामने बैटर कौन है। मोस्टली आपको बेरेंड ऑफ करते हुए दिखेंगे एक ओवर, और पावर सर्च में दूसरा ओवर टाई का होगा, और डेथ में टाई झाई बेरेंड ऑफ, ये होगा डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने स्टार्स की बात करते हैं। टॉम रॉजर्स ओपनिंग विद जो क्लार्क, ब्यू वेबस्टर रिलीज हो चुके हैं टेस्ट स्क्वाड से। मार्कस स्टोइनिस, हिल्टन कार्टराइट, टॉम करन, जॉनथन मेलो, हैमिश मैकेंजी, ब्रॉडी काउच, पीटर सिडल, एडम मिले। तो टॉप ऑफ द ऑर्डर आपको देखेंगे जो क्लार्क, जो कि दो ही मैचेस के लिए अवेलेबल हैं, उसके बाद ये चले जाएंगे। जो क्लार्क ने एक्चुअली पर्थ स्कॉचेस के लिए ही सबसे पहले बिग बैश खेलना स्टार्ट किया था। पहले पर्थ स्कॉचेस के लिए खेले, फिर उसके बाद खेले मेलबर्न स्टार्स के लिए, फिर उसके बाद खेले मेलबर्न इंडियंस के लिए, और फिर से अब मेलबर्न स्टार्स के लिए दो मैचेस के लिए आए एज ए रिप्लेसमेंट फॉर बैंडिकेट। बाकी मैच डे स्क्वाड में आपको देखेंगे ऑस्टिन, जो कि अगेन एक मीडियम पेसर, अंडर 19 खेले थे ऑस्ट्रेलिया के लिए। फिर उसके बाद टॉप एंड T20 अगर आपने फॉलो किया हो, तो वो खेले थे एक मैच, 5 विकेट भी लेके आए थे। वॉरेन है जो कि लेफ्ट आर्म स्पिनर है, और इसके अलावा सैम हार्पर है, जो कि काफी समय से आपको बिग बैश में दिख रहे हैं, और हो सकता है शायद इस 11 में कहीं फिट हो जाए अगर एक्स्ट्रा बैटर खिलाना हुआ तो। अदरवाइज जॉनथन मेंडलो और सैम हार्पर बहुत ज़्यादा जो है डिफरेंस है नहीं। जॉनथन मेंडलो बहुत इंटरेस्टिंग प्लेयर है, क्योंकि 15 मैचेस खेल चुके हैं बिग बैश में अभी तक। 9 बार बैटिंग किया, आई थिंक 54 रन से टोटल, 6 का एवरेज है, और कुछ 5 ओवर उन्होंने किए हैं, तो ये इनको भी नहीं पता क्यों खेल रहा है। और ऐसे बहुत सारे प्लेयर मिलेंगे आपको। फेजर यूशन की बात करते हैं पावर प्ले में, आपको देखें हार्ड मिलने और ब्राउडी काउच मिडल ओवर्स में। और अगर मार्कस स्टोइनिस पावर प्ले में आ गए, क्योंकि हमने बहुत देखा ऑस्ट्रेलिया के लिए नई बॉल लेते हुए। मिडिल ओवर्स में वेबस्टर, सिडल, मैकेंजी, स्टोइनिस। पावर सर्च में आपको दिखेंगे करन और एडम मिलने की, मोस्ट लाइकली कंफर्म है, दोनों ही करने वाले हैं। डेथ में आपको दिखेंगे टॉम करन, एडम मिलने और काउच, स्टोइनिस, वेबस्टर। इन तीनों में से कोई भी कर सकता है। स्टोइनिस पता नहीं है बॉलिंग करेंगे या नहीं, कोई गारंटी नहीं है। और इसकी हम डिटेल में बात करेंगे आगे। फिलहाल जितने प्लेयर्स के स्टैट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं, स्टार्टिंग विद द होम टीम। फिनाली वर्सेस मिडलम स्टार्स बॉलर्स की अगर बात करें तो आपको ये उसामा मीर दिख रहे हैं, बट खेलते हुए दिखेंगे नहीं। टॉम करन के अगेंस्ट एक डिसमिसल है, बाकी सबके अगेंस्ट नंबर्स अच्छे रहे हैं। एक मैचअप जो कि बहुत बड़ा मैसेव मिस रहेगा फॉर मेलबर्न स्टार्स, वो है जोइल पैरिस वर्सेस द पर्थ ओपनर्स। दोनों ही फिन एलन, कीटन जेनिंग्स, दोनों ही स्ट्रगल करते हैं लेफ्ट आर्म पेस। जोइल पैरिस अगेन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के हैं, कंडीशंस बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर थोड़ी भी हेल्प विकेट से मिलती, पक्का एक ओपनर को तो अपने पहले ओवर में लेके जाते, बट बहुत बड़े मिस रहेंगे, और इनके लिए बहुत अच्छा है। किडन जेनिंग्स फिलहाल एडम मिले 10 बॉल 17, और बाकी कुछ है नहीं बात करने के लिए। कुपर कॉनली एट वेन्यू, बहुत बढ़िया इन्होंने VBL फाइनल में इनिंग्स खेली थी, अगर आपको याद हो। फिलहाल 2 विकेट्स भी हैं इस वेन्यू पे, और यहाँ बहुत ज़्यादा बॉलिंग करते हुए नहीं दिखेंगे जितने बाकी वेन्यूज पे करेंगे। हेड टू हेड में फिलहाल 20 ऑफ 9 और 2 ओवर में एक विकेट भी है। एक मैचअप में जो आपको दिख रहा है जोइल पैरिस जो खेलेंगे नहीं। एश टर्नर बहुत लंबी इंजरी के बाद से आ रहे हैं फिर से वापस, और इनकी भी बहुत लंबी हिस्ट्री रही है इंजरी की। लास्ट सीजन बॉलिंग करते हुए इंजर्ड हुए थे, और फिर पूरे सीजन के लिए बाहर हो गए थे। रिकॉर्डेड वेन्यू फिलहाल 37 का एवरेज है, बैट फर्स्ट 28-47 चेस करते हुए, और बहुत
फ्रीक्वेंटली आप इन्हें देखेंगे कि आते हैं वो एक ओवर करने के लिए। एस्टन विला हेड टू हेड रिकॉर्ड 34 का एवरेज है और 2 विकेट्स भी हैं। उसके बाद मैचअप में आप देखेंगे 17 बॉल 41 अगेंस्ट मार्कस टोनी से डिसमिसल, 16 बॉल 30 अगेंस्ट स्टेकेटी, अगेंस्ट स्क्वाड में नहीं है ये भी। 27 बॉल 28 अगेंस्ट टॉम करन, और बाकी किसी के डिसमिसल दिखेगा नहीं आपको। फिर निक हॉब्सन 21 का एवरेज, हेड टू हेड में 46 का, एक 46 की नॉक खेली इन्होंने। बहुत नीचे बैटिंग करते हैं। आशनेगर एट वेन्यू 8 का एवरेज, 13 विकेट्स हैं, 9+4, 9 आए हैं बॉलिंग फर्स्ट करते हुए, और इस वेन्यू पे स्पिनर्स के लिए अगेन बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। हेड टू हेड रिकॉर्ड फिलहाल 23 का एवरेज विद द बैट और 6 विकेट्स विद द बॉल। बहुत बढ़िया नंबर्स ना विद द बैट है ना विद द बॉल है, एक ही इनिंग खेली 33 की। और एक टाइम पे एस्टन एगर इस लीग में हार्ड हिटिंग सुपरस्टार हुआ करते थे, जो कि विद द बैट आके मतलब पहली बॉल से सिक्स मारते थे बहुत कंसिस्टेंटली, बहुत इजीली। बट फिलहाल वो 2-3 सीजन में वो बैटिंग दिखी नहीं है। मैचेस में आपको देखिए, वन अगेंस्ट टॉम करन, वन अगेंस्ट टेकेटी जो कि स्क्वाड में नहीं है, एंड उटाय। 45 विकेट्स हैं इस वेन्यू पे, बहुत विकेट्स लिए हैं, और मतलब एक विकेट टेकिंग मशीन है जब भी बिग बैश में खेलते हैं। लास्ट 2 सीजन में वो जो विकेट टेकिंग जो लक बोल सकते हैं, या फिर वो ऑब्वियसली अपने पीक पे नहीं है तो आपको वो दिखे नहीं है, बट जब अपने पीक पे ध्यान उठाए मस्ती में आके विकेट लेते थे। 20+25, बॉलिंग फर्स्ट बॉलिंग सेकंड। हेड टू हेड की बात करें तो 28 विकेट्स पिक कर चुके हैं, 10+18, बहुत ही बढ़िया नंबर्स रहे हैं। 12 का स्ट्राइक रेट है, हर अपने 2 ओवर के अंदर एक विकेट लेके जा रहे हैं। जाहिर चर्सन एट वेन्यू 29 विकेट्स, 9+20, और मैसिव डिफरेंस आपको दिखेगा। बॉलिंग सेकंड करते हुए काफी विकेट्स पिक किए उन्होंने, और बॉलिंग सेकंड करते हुए डिफरेंस इतना है कि आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्विंग यहाँ पे देखने को मिलती थी। हेड टू हेड में 13 विकेट्स हैं, 6+7। लेंस मॉरिस एट वेन्यू 5+10, एक फाइफर भी है इनका यहाँ पे, जो कि सेकंड इनिंग्स में आया था ऑफकोर्स, 5+10। जेसन बेंडॉफ 34, 18+16 विकेट्स, दोनों इनिंग्स में विकेट्स पिक किए हैं, और सेकंड इनिंग्स में और भी ज़्यादा यहाँ पे थ्रेटनिंग हो जाते हैं, वैसे फर्स्ट इनिंग में भी है। जॉश इंग्लिश जो कि स्क्वाड का पार्ट नहीं है, रिलीज नहीं किया गया इन्हें। फिर मेलबर्न स्टार्स पे चलते हैं, थॉमस रॉजर्स, और बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, रॉजर्स दो हैं यहाँ पे, दूसरे बॉलर है तो कंफ्यूज नहीं होना। रिकॉर्ड वेन्यू T20s 20 और 14, और हेड टू हेड में 20 का एवरेज है। मैचेस में आप देखेंगे 18 बॉल 30 अगेंस्ट जायद जर्सन, एक डिसमिसल, वन अगेंस्ट जेसन बेंडॉफ, जो कि एक इंपॉर्टेंट मैचअप रहेगा क्योंकि अर्ली ऑन इनके अगेंस्ट आएंगे वो। जो क्लार्क एट वेन्यू T20s 32, दो इनिंग खेली उन्होंने यहाँ पे, 33 ऑफ 30 और 32 ऑफ 33, दोनों इनिंग्स में कंफर्टेबल बिल्कुल मिलेंगे, रन जरूर किए हैं बट ऑब्वियसली उस स्ट्राइक रेट से नहीं आए। और हेड टू हेड में 30 का एवरेज है, एक 50 भी है अगेंस्ट दिस साइड। और जैसा मैंने कहा, ये करियर इनका बिग बैश में इसी टीम के लिए स्टार्ट हुआ था। एक मैचअप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है जेसन बेंडॉफ। ये हमने लास्ट सीजन भी बात की थी, उससे पिछले सीजन भी बात की थी, और ड्रॉप भी किया था इनफैक्ट जो क्लार्क को, क्योंकि वो वीकनेस रही थी उनकी। और सिर्फ ये नहीं था कि जो जेसन बेंडॉफ ने आउट किया, जब तक नहीं किया था तब भी ड्रॉप किया था इनफैक्ट। 3 बार आउट हो चुके हैं फिलहाल 5 इनिंग में, 7 का एवरेज है। दो डिसमिसल अगेंस्ट एंड्रू टाई है, एक अगेंस्ट आशनेगर है, एक अगेंस्ट जायद रिचर्डसन है। बट इस साल काफी बेहतर खेला है उन्होंने लेफ्ट आर्म पेस को, जिसकी हम आगे बात करेंगे। फिर आपको देखेंगे ब्यू स्टार इन फॉर्म है, 34 का एवरेज, 41 का एवरेज विद द बैट हेड टू हेड में, और एक उन्होंने 50 मारी थी, 67 नॉट आउट वाइल चेजिंग एट दिस वेन्यू, जो कि चेजिंग यहाँ पे हमने देखा है कि लास्ट 2 सीजन में कंपैरेटिवली थोड़ी इजी रही है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा स्विंग नहीं मिली है उतनी, जो है फेवरेबल कंडीशंस बॉलर्स के लिए नहीं रही है। और अगेन चेज करते हुए आपको 250 भी दिखेगी। मैचेस की बात करें, दो अगेंस्ट जेसन बेंडॉफ, वन अगेंस्ट एंड्रू टाई, वन अगेंस्ट जायद रिचर्डसन, ये अभी तक फिलहाल मैचअप्स रहे हैं, और आपको ड्यूल वैल्यू देते हैं। तो जो टॉप कैप्टनसी ऑप्शन की अगर आप बात करेंगे तो उसमें भी वेस्ट जरूर देखेंगे। मार्कस स्टोइनिस एट वेन्यू T20s, ये भी वैसे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के ही हैं, और हर साल ये भी क्रिसमस पे छुट्टी लेते हैं, पर्थ में रहते हैं, तो आपको एक दो मैच जरूर देखेंगे आफ्टर क्रिसमस में नहीं खेलते हुए दिखेंगे शायद ये। रिकॉर्ड वेन्यू T20s, 5 इनिंग्स में 64 का एवरेज, 59 का हाई स्कोर रहा है, एक 50 है वाइल्ड चेजिंग, और 2 विकेट भी पिक किए हैं। इनके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उतने अच्छे नंबर्स नहीं है। हेड टू हेड रिकॉर्ड फिलहाल 22 का एवरेज है, और 8 विकेट्स पिक किए हैं, 5+3। और बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है इनकी, जो कि बिल्कुल फालतू की इंसाइट है, बट फालतू की इंसाइट बहुत काम आती है अगर आप फॉलो करते हैं तो चैनल को, तो लास्ट में बात करेंगे। वैसे पर्च कॉचेस, 4 डिसमिसल अगेंस्ट एनुटाई, 2 अगेंस्ट जेसन बैरनडॉफ, 2 अगेंस्ट जायद जर्सन, 1 अगेंस्ट एशटन नेगर। उतना अच्छा नहीं खेले अगर इन बॉलर्स की बात करें अभी तक। जो इंटरनेशनल फॉर्म है बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत मारा था अभी लास्ट, अगर आपको ऑस्ट्रेलिया वाला जो T20 इंटरनेशनल अगेंस्ट पाकिस्तान याद हो। इसके अलावा वहाँ T10 में मार के आए तो बहुत ही बढ़िया बैटिंग फॉर्म में रहे हैं, बट बॉलिंग रिसेंटली उतनी ज़्यादा नहीं की है। T10 में तो एक ही मैच में आई थिंक बॉलिंग की थी, उसके बाद नहीं करें, प्रैक्टिस मैच में बॉलिंग नहीं की है, और स्टार्टिंग के मैचेस में बहुत ज़्यादा करते भी नहीं है यहाँ पे।
हिल्टन कार्टराइट एट वेन्यू 18 का एवरेज, 31 का एवरेज हेड टू हेड में। अ, उसके अलावा आपको मैचेस में दिखेगा 29 बॉल 40 अगेंस्ट अनुटाइम, 1 अगेंस्ट पेंडॉफ, 1 अगेंस्ट जायर रिचर्डसन। फॉर्म ठीक ठाक रही है। टॉप एंड T20 ये भी खेले थे बट बहुत ज़्यादा रन से नहीं किए उन्होंने। जिस लेवल का कंपटीशन था हिल्टन कार्टराइट वहाँ बहुत रन कर सकते थे। टॉम करन एट वेन्यू 55-28 और एक विकेट है फिलहाल। हेड टू हेड रिकॉर्ड में 55-28 और 4 विकेट है, 3+1 सिडनी सिक्सर्स के लिए खेले हैं बहुत। और बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था उनका भी उस साइड में, इस साइड में भी रहेगा, क्योंकि आपको वो पावर सर्ज में बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, डेथ में बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, और हो सकता है कि शायद इवन पावर प्ले में भी बॉलिंग कर जाए। टॉम करन वर्सेस पर्थ स्कॉचेस, टाई के अगेंस्ट 6 बॉल में 2 डिसमिसल हैं। और फिर से जिस फेज में ये आएंगे बैटिंग करने, जिस फेज में वो आएंगे बॉलिंग करने, ये मैचअप होगा भी। ब्राउडी काउच 5 ओवर्स में 1 विकेट, और रिसेंटली ब्राउडी काउच बहुत ज़्यादा क्लब लेवल पे नहीं खेले हैं, लेकिन अभी MLC में खेल के आए हैं और वहाँ पे विकेट्स भी लिए थे उन्होंने। पीटर सिडल अभी भी जो है, भले टीम बदल गई है इनकी, फॉर द फर्स्ट टाइम स्टार्स के लिए डेब्यू करते हुए दिखेंगे, बट एक टाइम पे लेजेंड हुआ करते थे और फॉर फन यहाँ पे आके विकेट्स लेते थे, और सारे विकेट जो होते थे यॉर्कर पे बोल्ड होते थे। ऑब्वियसली वो अपने पीक पे नहीं है, और बिल्कुल जो है क्रिकेट अब 40 साल के हो गए वैसे, बट अभी भी बहुत बढ़िया प्लेयर है। हेड टू हेड रिकॉर्ड फिलहाल 6 विकेट्स है, 2+4। एंड मिलने 8 वेन्यू 8 ओवर्स में 1 विकेट है, और हेड टू हेड में 8 ओवर्स में कोई विकेट नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। अभी भी मस्ट हैव है आपके लिए। सैम हार्पर 8 वेन्यू 14 का एवरेज है, हेड टू हेड में 22 का एवरेज है। और बहुत बहुत खराब परफॉर्मेंस रही है लास्ट, अगर 2-3 सीजन की बात करें। जाहिर चर्चन 2 डिसमिसल लाइन के अगेंस्ट, आशनेगर 1, और एंड्रू टाई के अगेंस्ट 21 बॉल 30। एक टाइम पे इन्होंने कुछ ढंग की इनिंग्स खेली है, स्पेशली टॉप ऑफ द ऑर्डर, जहाँ पे बैट घुमाते थे और एक क्विक फायर कुछ नॉक खेलते थे, बट लास्ट 2 सीजन बहुत खराब गए। जोएल पैरिस अनफॉर्चुनेटली स्क्वाड में नहीं है, मार्क्स टिकेटी स्क्वाड में नहीं है। जोएल पैरिस वुड बी अ ह्यूज मैच इस मैच में, क्योंकि इन कंडीशंस में बहुत थ्रेटनिंग हो सकते थे, बट हमें गया है, किसी और को पिक कर लेंगे। चलते हैं फाइंडिंग द फैंटेसी वैल्यू में। प्रैक्टिस मैच के स्कोर कार्ड की बात करें, स्टार्स ने खेला था एक प्रैक्टिस मैच अगेंस्ट रेनेगेट्स, तो उसकी बात कर लेते हैं। क्लार्क ने 12 रन बनाए थे, ओपन किया था थॉमस रॉजर्स 12 रन। सैम हार्पर नंबर 3 पे खेले थे, और विकेट कीपिंग इन्होंने की थी, तो अगर विकेट कीपिंग इन्हीं से करानी हुई तो फिर 3 पे खेलेंगे हार्पर, या फिर हो सकता है नीचे एज अ विकेट कीपर बैट नीचे खेल जाएं, कि जरूरत पड़े तो बैटिंग करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और नहीं खेले तो फिर आपको जो क्लार्क कीपिंग करते हुए दिखेंगे। इसके अलावा क्योंकि प्रैक्टिस मैच में व्यू वेबस्टर अवेलेबल नहीं थे, और ये वो आ जाएंगे स्ट्रेट टीम में, नंबर 3 पे आपको खेलते हुए दिखेंगे। स्टोइनिस 5 रन बॉलिंग नहीं की थी उन्होंने। कार्टराइट 0, सैम करन टॉम करन नहीं, सैम करन पता नहीं क्यों पीछे पड़ा मेरे। टॉम करन 0 और 3 ओवर 39 फॉर 0। मैकेंजी 42 ऑफ 27। मैकेंजी इंटरेस्टिंग पिक है, क्योंकि हमेश मैकेंजी पर्थ के लिए ही खेले थे लास्ट सीजन, पर्थ स्कॉचेस के लिए, और उन्होंने इस साइड के अगेंस्ट ही, मेलबर्न स्टार्स के अगेंस्ट ही प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे लास्ट सीजन, जब शगुन के 101 पे ऑल आउट हुई थी मेलबर्न स्टार्स। उस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच थे हमेश मैकेंजी, जो कि अब खेलते हुए दिखेंगे फॉर मेलबर्न स्टार्स अगेंस्ट पर्थ स्कॉचेस। ये होता रहता है यहाँ पे। तो लास्ट जो प्रैक्टिस मैच खेला था 42-27, और एक विकेट भी पिक किया था मैकेंजी ने। वार्न 3 ओवर्स 22 फॉर 9, काउस 3 ओवर्स 44 फॉर 1। और पर्थ ने इंटर स्क्वाड मैच खेला था, जिसकी स्कोर कार्ड अवेलेबल नहीं है, बट इतना पता है गुप्त सूत्रों से कि कूपर कॉलोनी ने जो है वो 50 मारी थी। और लास्ट 1-2 साल में बहुत अच्छे टच में रहे हैं, इमर्जिंग वो प्लेयर रहे, इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया के लिए कैप्टन रह चुके हैं अंडर 19 के। क्विक फायर 50 की थी, और गुप्त सूत्र ये कह रहे हैं कि नंबर 3 पे बैटिंग की थी उन्होंने। और इसीलिए जैसा ये सेटअप है फिलहाल, अब देखें जितने नंबर फ्रंट है, so हो सकता है कि इस बार थोड़ा ऊपर भेजा जाए उन्हें। लास्ट टाइम वैसे प्रैक्टिस मैच में ओपन किया था, और एक मैच में आए भी थे ओपन करने। एशन टर्नर 30+ उन्होंने किया था, बॉल पता नहीं है, बट 30 ऑर्डर ने स्कोर किया था। अब एक और इंपॉर्टेंट मैचअप जो कि इसकी बात कर ले, जो क्लार्क वो जेसन मैनडॉफ इन T20s बाय इनिंग्स। आपको दिखेगा पहला मैच जो उन्होंने खेला था अगेंस्ट 2022 में, नॉट आउट रहे थे 6 बॉल 12, फिर उसके बाद दूसरी इनिंग में 2 बॉल 1 रन कॉट, फिर फर्स्ट बॉल पे आउट अगेन। नेक्स्ट इनिंग में जंक्शन ओवल पर्थ में फिर से कॉट, और आखिरी इनिंग पर्थ में ही खेली थी जब एक ही बॉल खेल पाए थे, और उसमें आउट नहीं हुए थे। ये साल अभी तक काफी बेहतर खेला है उन्होंने लेफ्ट आर्म पेस की अगर बात करें। अब सीधे चलते हैं कैप्टन स्पीक्स में। मुझे नहीं लगता इस मैच में बहुत ज़्यादा कुछ मतलब डिस्कस करने को है उतना। बट हाँ, एक चीज़ और जो आप क्योंकि बहुत सारे नए प्लेयर्स हैं, तो इस साल बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड का रिकॉर्ड इंटरेस्टिंग है। फिनाल की बात करें तो 48 का एवरेज है इस साल। T20s में 2 50 2 शतक मारा उन्होंने। दोनों शतक बैट फर्स्ट करते हुए चेस करते हुए एवरेज गिर के हो जाता है 26 का।
केटन जेनिंग्स की बात करें, बैट फोर्स करते हुए 18 का एवरेज है, चेस करते हुए 47 का एवरेज हो जाता है। 250 उन्होंने मारी, दोनों चेस करते हुए आई है, तो आपको दोनों ओपनर्स का बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग रिकॉर्ड मिलेगा इस साल। वहीं मैथ्यू हर्स्ट की बात करें, अगेन बहुत मैसिव डिफरेंस है, 18 का एवरेज है और चेस करते हुए 35 का। मैथ्यू हर्स्ट थोड़ा लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट है जॉश इंग्लिश के, अगर इस 11 की अगर बात करें, क्योंकि स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं, बहुत लिमिटेड सैंपल साइज है, बट इंटरेस्टिंग प्लेयर है, जिन्हें हम फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो टैक्टिकली बहुत अच्छे से यूज किया जा सकता है। वहीं बॉलिंग की अगर बात करें, इस साल बहुत स्कॉचेस की बॉलर्स की तो एंड्रू टाई 12 विकेट जो है उन्होंने 11 बॉलिंग सेकंड करते हुए आए, उनके 8 ही ओवर किए हैं वैसे बॉलिंग फर्स्ट। अश्ने का 6+4, कूपर कॉनली लास्ट एक मैच अगर आपको याद हो वहां पे डेथ में आके विकेट्स ले गए थे। जायंट ने पूरे साल में टी20 में सिर्फ 3 ही विकेट हैं इनके 18 ओवर्स में, और 1+2। जेसन बेरेंडॉर्फ बॉलिंग फर्स्ट करते हुए काफी इफेक्टिव रहे, सेकंड इनिंग्स में भी हैं वैसे तो, बट बॉलिंग फर्स्ट में इस साल लास्ट अगर 2 सीजन की बात करें तो डेथ में काफी बॉलिंग करने लग गए जो कि पहले नहीं करते थे, इसलिए आपको बॉलिंग फर्स्ट में वो नंबर्स अब बेहतर होते हुए दिख रहे हैं। लेंस मारिस की बात करें तो 1+9 सेकंड इनिंग्स में यूजली आपको विकेट्स लेते हुए दिखते हैं। अब चलते हैं कैप्टन वीक्स पे। नंबर 1 है मार्कस स्टोइनिस। नंबर ऑफ बॉलिंग ऑप्शन जरूर देख लेना, अभी इस 11 में मेरे अकॉर्डिंग ये 7वें बॉलिंग ऑप्शन है। और पहले अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में बॉलिंग नहीं करते जब तक जरूरत नहीं पड़ती है, और लास्ट कुछ मैचेस में बॉलिंग करते हुए नहीं आ रहे, चाहे वो टी10 की हम बात करें या फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए उतनी बॉलिंग नहीं की जरूरत नहीं थी। एक मैच मुझे याद है इसमें वो ताबड़तोड़ उन्होंने बैटिंग की थी, पहले एक ही ओवर किया, 15 रन पड़े, उसके बाद वापस आए नहीं, तो बॉलिंग करेंगे या नहीं उसकी गारंटी नहीं है। लास्ट 2 सीजन ओपनर की बात करूँ तो पहले 2022 में पहली बॉल पे आउट हुए थे। दूसरे अगर लास्ट सीजन की हम बात करें तो वो भी शुरुआत ऐसी हुई थी, तब भी हमने प्रीवियस तब भी बात की थी कि सीजन की शुरुआत उतनी ताबड़तोड़ नहीं करते हैं, बट तब वो ऐसी फॉर्म में नहीं आ रहे थे कि बिल्कुल तोड़ देंगे फोड़ देंगे, अभी उस फॉर्म में आ रहे हैं। 2 रन बनाए थे लास्ट सीजन ओपनर में, बॉलिंग उसमें भी नहीं की थी, तो लास्ट 2 सीजन ओपनर की बात करें, फर्स्ट बॉल डक एंड 2 ऑफ 3। एक डिसमिसल आया था राइट आर्म ऑफ स्पिनर को, दूसरा डिसमिसल आया था लेफ्ट आर्म स्पिनर को जो कि मैट कुनेमन थे। तो ऐसे फालतू के स्टैट्स के लिए आप ट्विटर पे आ सकते हैं, बहुत बकचोदी करते हैं वहाँ पे फालतू के। सेकंड इज व्यू वेबस्टर, चेस करते हुए एक बहुत ही अच्छे ऑप्शन होंगे, और व्यू वेबस्टर जिस फॉर्म में है, इकलौते आपको वो ऑलराउंड ऑप्शन मिलेंगे जो कि कंफर्म बॉलिंग करने वाले हैं या फिर कंसिस्टेंटली कर रहे हैं और अच्छी फॉर्म में भी हैं, तो सेफेस्ट ऑप्शन आप इस मैच में बोल सकते हैं व्यू वेबस्टर है। नंबर 3 जेसन बेरेंडॉर्फ, अगर देखो विकेट में मिल गई खास जैसी वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में थी, जेसन बेरेंडॉर्फ कहीं नहीं जाएंगे, इनके 2 से 3 विकेट कंफर्म है। नेक्स्ट इज एंडम मिलने, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका, ये भी अगेन रिप्लेसमेंट प्लेयर ही हैं, आई थिंक 2 या 3 मैचेस ही खेलने वाले हैं, बट जब तक हैं तब तक इंपॉर्टेंट रोल है कि पावर प्ले में बॉलिंग करेंगे, पावर सर्ज में भी आएंगे और डेथ में भी आपको एक ओवर जरूर करते हुए देखेंगे। एंड नेक्स्ट इज चार्ली चर्चन, जो कि देखो रिस्क है इनके साथ, ये कब चलते हुए इंजर्ड हो जाए इनका कोई भरोसा नहीं है, बट बहुत बहुत क्वालिटी बॉलर है, और आपको तीनों फेजेस में आके बॉलिंग करते हुए देख सकते हैं। पावर प्ले में जरूर करेंगे, डेथ में भी करेंगे, पावर सर्च में हो सकता है कि 2 ही ओवर होते हैं पावर सर्च की वजह से, तो रोटेट होते रहते हैं वो, बट एक अच्छा ऑप्शन है। और लास्ट में एंड्रू टाई जो कि सदाबहार है, जितनी बार बनाना चाहे बना सकते, तो विजन की बेस्ट टीम बना देते हैं, आपको वीडियो पे सेक्शन में दिखेंगे फिन एलन, जो क्लार्क, सैम हार्पर, मैथ्यू हर्स्ट, तीन तो कंफर्म खेलते हुए दिखेंगे, जिसमें से फिन एलन खेलेंगे, जो क्लार्क खेलेंगे और मैथ्यू हर्स्ट खेलेंगे। फिन एलन फिलहाल अच्छी फॉर्म में रहे, इस साल काफ़ी अच्छा रहा है, और हमने बात की इनके पैटर्न की इस साल की, लेफ्ट आर्म पेस थ्रेड जरूर रहता है, इस विकेट पे जरूर रहता है, बट जो भी पैरिस खेल नहीं रहे। जो क्लार्क अगेन फॉर्म ठीक ठाक रही है, लास्ट अगर आप वो बात करें वहाँ खेल के आए हैं, कौन सी सीरीज थी, ग्लोबल टी20, वहाँ पे खेल के आए हैं, उधर उधर रन्स किए थे 30-40 के आसपास, डिसेंट ऑप्शन है। विकेट कीपिंग कर लें तो वैल्यू बढ़ जाती है, इसके अलावा डिपेंड करेगा कि विकेट कीपिंग करेंगे नहीं, अगर सैम पर खेलते हैं उसके अकॉर्डिंग। लास्टली मैथ्यू हर्स्ट डिसेंट फॉर्म रही है, नंबर 3-4 बैटिंग करते हुए दिखेंगे, कीपिंग भी करेंगे, और इनका कीपिंग करना कंफर्म है ऑलमोस्ट। स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं, और स्पिन यहाँ पे ज़्यादा आपको मिलेगी नहीं, तो फिलहाल के लिए फिलहाल है, क्योंकि मैंने बाकी स्पॉट्स पिक की हुई है, बट एक विकेट कीपर यहाँ पे एडिशनल हो सकता है, जो कि डिपेंड करेगा कॉम्बिनेशन में। बैटिंग सेक्शन में फिलहाल मेरे पास है कीटन जेनिंग्स, ओपनिंग करते हुए दिखेंगे और डिसेंट टच में रहे हैं, और यूजुअली जब रन्स करते हैं काफ़ी कंसिस्टेंटली करते हैं। बाकी ज़्यादा आपके पास ऑप्शन बैटिंग सेक्शन में मिलेंगे नहीं। एस्टन टर्नर थोड़ा नीचे आपको बैटिंग करते हुए दिखेंगे, हिल्टन कार्टर एंड अगेन थोड़ी नीचे बैटिंग करेंगे, फ्रेजर रॉजर्स आपको सीधे सीधे ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, और कुछ बढ़िया पारियां खेली उन्होंने लास्ट 2-3 सीजन में। निक ऑप्शन नीचे बैटिंग करते हैं, बट अच्छे ऑप्शन है, और ऑब्वियसली स्मॉल लीग टीम में नहीं होंगे। इसके अलावा आपको और कोई खेलता हुआ दिखेगा नहीं, इसलिए टॉप ऑप्शन मुझे लग रहा है कि जेनिंग्स, नंबर 2 पे है फ्रेजर रॉजर्स। स्मॉल लीग के अकॉर्डिंग ये दो सेफेस्ट ऑप्शन आपके पास में। फिर ऑलराउंड सिक्स में मार्कस स्टोइनिस, बहुत ही ऑब्वियस चॉइस, मैक्सवेल खेलेंगे नहीं, आयरन हार्डी खेलेंगे नहीं,
वेबस्टर सीधी टीम में आ गए। एस्टन एगर अभी फिलहाल के लिए मैंने टीम में लिए हुए हैं, बट एस्टन एगर के साथ वैल्यू है ऑलराउंड। अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं, कुछ रन वो कर दें जो कि कर नहीं रहे हैं, और बाद में पूरे 4 ओवर्स आपको करते हुए दिखेंगे। ऑलमोस्ट सर्टेन है कि 4 ओवर्स करेंगे, कूपर कॉनली से ज़्यादा ओवर्स करते हुए दिखेंगे, तो वो वैल्यू है। इसके अलावा टॉम करन मेरी साइड में ज़रूर होंगे। कूपर कॉनली या फिर एस्टन एगर, वो आप डिसीजन ले सकते हैं। कूपर कॉनली का बैटिंग ऑर्डर क्या होता है उसके अकॉर्डिंग। कॉनली आपको बैटिंग वैल्यू देंगे, एस्टन एगर आपको पूरे 4 ओवर्स देंगे, और बैटिंग आ गई तो बोनस है। जोनाथन मेंडलो पता नहीं ये क्यों खेल रहे हैं, इनको भी नहीं पता है। बॉलिंग सेक्शन की बात करते हैं। जारी रिचर्डसन, एडम मिलर, जेसन बेरेंडॉर्फ, एंड्रू टाई और लेंस मॉरिस, ये सारी मेरी टीम में होने वाले हैं। पर्थ स्कॉचेस की हमेशा स्ट्रेंथ रही है उनकी बॉलिंग, और इस वेन्यू पे भले ही कितने ही रन्स पड़े हैं लास्ट 2 सीजन में, 170-80 चेज हो रहे हैं, बट तो भी यहाँ बॉलर्स अगेंस्ट, स्पेशली अगेंस्ट दिस साइड जो कि बहुत ज़्यादा कुछ खास कॉन्फिडेंस नहीं दे रही है बैटिंग की, अगर बात करें, आपको बॉलर्स पिक करने होंगे। पीटर सिडल फिलहाल मेरे टीम में फिट नहीं हो रहे, और वो जो वैल्यू है वो काफ़ी गिरी है इन लास्ट 2-3 सीजन्स। और आपको ऑप्शन है आपके पास में जो खेलते हुए दिखेंगे, दैट इज ब्राउडी काउच, जो कि एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। तो ब्राउडी काउच इकलौते एक ऑप्शन है जो कि बॉलिंग सेक्शन में कंसिडर किए जा सकते हैं, और बैटिंग सेक्शन की बात करें तो कोई है नहीं। तो एक जो जो प्लेयर आएगा ऑन द बेसिस ऑफ टॉस और विकेट और प्लेइंग 11 और ऑर्डर, एशनेगर, कूपर कॉर्नी, ब्राउडी काउच, या फिर वन एक्स्ट्रा विकेट कीपर, तो ऑलमोस्ट बाकी का कॉम्बिनेशन सेट है। फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। प्रीव्यू आपको डेली मिलेंगे, एटलीस्ट टिल बॉक्सिंग डे के बाद मैं चले जाऊंगा मैच देखने, तो वहाँ थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बट आने के बाद मैं फिर से वीडियो कर दूंगा। तब तक आओ, और टीम जरूर मिलेगी। हाँ, तो टीम बस ये है कि प्लीज़ चिपकाना मत, और घर बार मत लगा देना, क्योंकि अगर मैं डेली जीत सकता होता, ऐसी मेरे पास कोई बहुत अद्वितीय शक्ति या सुपर नेचुरल पावर्स होती, तो फिर मैं वीडियो नहीं बना होता। फिलहाल कैप्टन ऑप्शन की बात कर ले, व्यू वेस्टर, मार्कस स्टोइनिस, डिपेंडिंग ऑन आपका जैसा मूड है। जेसन वेरनडॉफ अगेन एक बहुत ही अच्छे ऑप्शन है। टॉप 3 मेरे हिसाब से ये ऑप्शन रहने वाले हैं। जारी रिचर्डसन एक ऑप्शन है, और पर्थ अगर बॉलिंग कर रही है और बहुत ही स्पाइसी विकेट है, तो फिर आप पर्थ के बॉलर के साथ चले जाइए एज कैप्टन वाइस कैप्टन। भूल जाओ स्टोइनिस और व्यू वेस्टर, देखा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मजा आया तो जरूर बताइए, अगर नहीं आया हो तो भी। और टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो कर लो। चलो फटाफट करने, चलो चलो।